हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन हम लोग फिर से एनसीसी क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत जल्दी फरवरी में हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आइए अब सभी लोग हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि नागरिक यानी सिटीजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर ये 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखिए दिया है, एक समुदाय का सदस्य जो, एक समुदाय होता है जिसका सदस्य होता है, ठीक है, जो देश के प्रति क्या हो, निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, एक नागरिक कहलाता है। आया समझ? यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे मतलब एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति क्या हो, निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है, एक नागरिक कहलाता है। आया समझ? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते बताओ। ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहला जन्म से, यानी भारतवर्ष में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति भारतीय कहलाते हैं। आया समझ? दूसरा है वंश से, बाई डिसेंट। आज कलाम में थोड़ा सा हो गया, सॉरी इसके लिए। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संतानें भी भारतीय कहलाते हैं। अप्रवास से, अप्रवास से यानी बाई इमिग्रेशन, 1947 के विभाजन के समय पाकिस्तान से आए अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर दिया है, पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन। 5 वर्ष या अधिक अवधि से भारत में रह रहे पंजीकृत व्यक्ति, ये भी क्या कहलाता है? भारतीय कहलाते हैं। आया समझ? नेक्स्ट हमारा 5 नंबर में दिया है राष्ट्रीयता, यानी बाई नेशनलिटी। यदि कोई व्यक्ति क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है और कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है, जैसे कि भारत में आवास, किसी राज्य द्वारा नियुक्ति, भूमि की खरीद अथवा किसी भारतीय नागरिक से विवाद, भारत सरकार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करने के उपरांत उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। आइए एक बार फिर से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नागरिकता के लिए क्या करता है, आवेदन करता है और कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता है, जैसे कि भारत में आवास होता है, किसी भारत में आवास, किसी राज्य द्वारा नियुक्ति, भूमि की खरीद अथवा किसी भारतीय नागरिक से विवाह, भारत सरकार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करने के उपरांत उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है समझ? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लिखो। ये कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखिए भारत की राजभाषा आप लोगों को पता है हिंदी है। राष्ट्रीय
कैलेंडर, शाखा कैलेंडर, यह भी आप लोगों को पता है। समझ। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला है राष्ट्रीय मिठाई। राष्ट्रीय मिठाई जो है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रंथ। राष्ट्रीय ग्रंथ मतलब पुस्तक, यहाँ पे दिया है गीता। कौन सा है? गीता। राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का राष्ट्रीय विरासत